बड़ा उत्सव मनाया। भगवान शिव पुनः पार्वती के दर्शन के लिए नटराज का वेश लेकर के और हिमालय स्नान करने गए थे। मैना के घर के आंगन में नृत्य करने लगे। मैना ने रत्नों का उपहार लिया। लो महाराज, मना कर दिया, मुझे पार्वती की भीख दो। उसी समय हिमालय आ गए। मैना ने बताया, ये कौन सा योगी है, मैं कुछ देती हूँ नहीं लेता है, भीख में पार्वती को मांगता है। सेवकों से कहा, हिमालय ने निकाल दो इसे बाहर। जैसे ही निकालना चाहा, उसके तेज के वजह से सेवक लोग स्पर्श तक नहीं कर पाए। हिमालय ने देखा, जो जो पुष्प मैंने विष्णु को अर्पित किया था वो इन योगी के चरणों में अर्पित है। लीला करके शिव चले गए। हिमालय समझ गए, ये कोई दूसरे नहीं थे, ये शिव ही थे, मुझे मोहित करके चले गए। शिव के चरणों में भक्ति हो गई। देवताओं ने विचार किया, शिव के चरणों में हिमालय की भक्ति, अब तो हिमालय मुक्त हो जाएंगे तो पृथ्वी का एक नाम है रत्नगर्भा, यह मिथ्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ करो देवो कि हिमालय के पास जाकर कोई शिव की निंदा करे, श्रद्धा खत्म हो जाए। बृहस्पति ने मना कर दिया। सारे देवों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि दूसरों की निंदा पाप कारणी होती है, अपनी निंदा यश कारणी होती है। शिव से प्रार्थना किया, स्वयं शिव अपनी निंदा करने के लिए एक वैष्णव बन करके ऊर्ध्व पुंड लगाया, सुंदर गमछा लगाया, 12 तिलक लगाया, कंठी माला, हाथ में तुलसी की माला, गले में श्री शालिग्राम का बटुआ लटकाए पहुंच गए। स्वागत किया। हिमालय ने पूजन किया। पूछा, बताया, मैं अपनी कन्या को शिव के साथ विवाह कराना चाहता। शिव की निंदा की स्वयं शिव ने। शिव के पास कुछ नहीं है, वो दरिद्री है, तुम्हारी कन्या दुखित रहेगी, न उनके माता पिता कुछ भी नहीं। राजन, तुम यदि शास्त्र कहता है वरायानन रूपाय पिता कन्याम ददाति चेत कामान मोहान भया लोभा सनष्टो नरकम ब्रजे। यदि पिता मोह के वजह से, लोभ के वजह से, काम के वजह से यदि असादृश वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो उसको नरक होता है। इसलिए योग्य वर के साथ विवाह करो, अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह मत करो। अयोग्य वर के साथ कभी विवाह मत करो, योग्य वर के साथ विवाह करो, ऐसा ब्रह्मचारी ने कहा। ब्रह्मचारी ने कहा। अब जो शिव के प्रति श्रद्धा थी हिमालय की, मैना की, वह श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा खत्म हो गई। भोलेनाथ, पार्वती विचार करती है, देखो तो भोलेनाथ की लीला कैसी है। अपनी स्वयं निंदा करके और चले गए। मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, मेरा बेड़ा पार कौन करेगा? आपके सिवा मेरी नैया को पार लगाओ। पार करो मेरा बेड़ा भव से, पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी पार
दर पे खड़ी हूँ, तेरे चरणों की दासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से। सबकी तूने बिगड़ी बनाई, मुझसे क्यों मुँह फेर लिया। सबकी तूने बिगड़ी बनाई, मुझसे क्यों मुँह फेर लिया। तू भी आया तेरे द्वारे, भरे उसका भंडार दिया। आके संभालो हे दुख भंजन, मुझको दुखों ने घेर लिया। पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से। लो मेरी करुण कहानी, भर भर नयन मेरे आए। सुन लो मेरी तेरे द्वारे रोम भोले, तू करुणा कर कहलाए। सच कहती हूँ जीवन रूपी, चमन मेरा भी खिल जाए। पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी। आस लगाए दर पे खड़ी हूँ, तेरे चरणों की दासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से। पार्वती चिंतित दुखित, पुनः शिव ने सप्तऋषियों को पहुंचाया और अरुंधति को साथ में पहुंचाया। स्वागत किया सप्तऋषियों का हिमालय राज ने, मैना ने, और पूजन किया।
सप्तऋषियों ने समझाया कि राजन, अपनी कन्या को शिव को समर्पित कर दो। बोले मैं तो चाहता था, बीच में एक संत आए और उन्होंने शिव की निंदा की, मेरी श्रद्धा खत्म हो गई, इसलिए मैं शिव के साथ विवाह नहीं करना चाहता अपनी कन्या का, क्योंकि वे मेरी कन्या के योग्य वर नहीं है। वो राजन, पार्वती शिव के लिए ही बनी, शिव का भाग है, शिव उसे ले लेंगे। तुम नहीं दोगे तो भी शिव तो ले लेंगे, उनका भाग है। इसलिए कन्या दान करके यश के पात्र बनो, यशस्वी बनो। राजन, यदि नहीं दोगे तो शिव तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। मनुवंश में एक अनरण्य राजा था, उसकी कन्या पद्मा थी। पिप्पलाद ऋषि ने देखा, एक दिन स्नान करते हुए पद्मा को, लोगों से पूछा कि इसकी कन्या है। बोले राजा अनरण्य की। राजा के पास गए कन्या को मांगने के लिए। राजा ने देखा कि ये वृद्ध ऋषि मेरी कन्या की योग वर नहीं है, क्या करूं? बुलाया मंत्रियों से, मंत्रणी, क्या करें? मंत्रियों ने कहा कि राजा, कन्या का एक दिन कन्यादान तो करना ही है, ये ब्राह्मण है, इनके योग्य कोई कन्या का वर इनसे बड़ा कोई मिल नहीं सकता, इसलिए ऋषि को समर्पित कर दो। दुखित हुए राजा और कन्या को आभूषणों से आभूषित करके और श्री पिप्पलाद ऋषि को समर्पित कर दिया और वन में जाकर तप करने लगे। उनके वियोग में सारे रानी आदि प्राण त्याग। राजन, एक दिन धर्म ने परीक्षा ली पद्मा की। धर्म ने सुंदर वेश बनाया मानव का, राजकुमार का, और कहा पद्मा से कि बूढ़े ऋषि को छोड़ दो, मेरे साथ विवाह कर लो। पद्मा क्रोधित हो गई, अरे मूर्ख, मेरे धर्म से विचलित करने वाला तू कौन है? मैं श्राप देती हूं, तू नष्ट हो जा। अपने रूप में धर्म आए और धर्म ने कहा कि पराई नारी में मेरी मातृ बुद्धि है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। मैं धर्म चाहे सृष्टि का विधान बदल जाए, चाहे समय से सूर्य चंद्र उदय अस्त न हो, पर सती की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने जो कहा है उस पर एक मैं नियम बना देती, आप सर्वथा के लिए नष्ट नहीं होगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में, सतयुग में तुम 4 चरण से रहोगे, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण। सत्य, दया, पवित्रता, सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। सतयुग में 4 चरण रहते हैं, त्रेता में इनका एक एक अंश खत्म हो जाए, द्वापर में 2-2 बचते हैं और कलयुग में एक एक अंश बचता। मतलब सत्य भी रहता, पवित्रता भी रहती, दया भी रहती है, दान भी रहता, पर एक एक अंश में रहता। और सतयुग में 4 चरण विद्यमान रहते। अनेक वरदान दिए, तुम 10 पुत्रों की मां बनो, तुम्हारा पति चिरंजीवी हो, युवक हो जाए, अनेक वरदान। पद्मा ने श्राप दिया धर्म को, धर्म ने वरदान दिया, इसीलिए कि ये अपने धर्म से डिगी नहीं। पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया। सप्तऋषियों ने समझाया कि अपनी पार्वती को शिव को समर्पित कर दो। तब जाकर के उनका ज्ञान दूर हुआ
मैना पार्वती का। हिमालय ने गर्गाचार्य को बुलाया, अपने कुल पुरोहित को, और लग्न पत्रिका लिखवाकर शिव के पास भेज दिया। सप्त ऋषियों ने शिव को लग्न पत्रिका दी। प्रसन्न हो गए शिव। अब शिव जी के नाई कौन है? नारद बाबा। बोल राधे राधे। नारद बाबा शिव जी के नाई है। नाई का काम क्या? जाओ निमंत्रण दे आओ सब जगह। सारे देवताओं के पास पहुंचे, निमंत्रण दे दिया। देवता लोग सब सज-बज करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठ करके अपने अपने समूह के साथ, शिव जी ने अपने श्रृंगी भृंगी गणों से कहा कि देखो अपने परिवार वाले जहां जहां रहते हैं ना, सबको निमंत्रण दे दो। शिव जी का विवाह है, सब लोग सम्मान पूर्वक सब परिवार पधारे। श्रृंगी भृंगी ने विचार किया कि कहां कहां जाऊंगा मैं, घूमूंगा निमंत्रण देने। उसने ऐसे मंत्री शक्ति का प्रयोग किया, जहां जहां उनके परिवार वाले थे शिव जी के, निमंत्रण पहुंच गया। शिव जी के परिवार वाले कहां कहां हैं? हर गांव के बाहर। बोल राधे राधे। हर ग्राम के बाहर उनके परिवार वाले रहते। भूत प्रेत जहां जहां थे सब उठे शिव जी के विवाह में। भाई मरना तो सब जगह होता है, तो भारत से भी भूत प्रेत पहुंचे थे विवाह में, कुछ विदेश से भी पहुंचे थे। भारत के भूत प्रेत हर हर कह रहे थे, और विदेश के भूत प्रेत हाय हाय कह रहे थे। और भारत के भूत प्रेत गंगा जल पान कर रहे थे, और बाहर के भूत प्रेत विस्की पान कर रहे थे। बहुत सारे भूत प्रेत आए। भगवान शिव समाधि लगा करके बैठे। देवता लोग आए, बोले देख लो, हमको निमंत्रण दिया और स्वयं समाधि लगाकर बैठे। जय जयकार किया। बोल शंकर भगवान की। नेत्र खोलकर देखा शिव जी। कहो देवता कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज आपके विवाह में आए हैं। अच्छा कब का विवाह है? आज ही का विवाह है। विवाह आपका और तारीख हमको पता रहेगी? तो हमको तो पता नहीं कैसे विवाह होता है। अब आप लोग ही बताइए कैसे विवाह होता है। बोले सबसे पहले दूल्हा को हल्दी चढ़ती है, उपटन लगा लगाकर उसको नहलाया जाता है। शिव जी ने कहा जो काले होते हैं ना, उनको गोरे करने के लिए हल्दी की रगड़ होती है। वो 2-4 दिन पहले ही, कई दिन पहले ही से हल्दी लगाकर स्नान कराते हैं ताकि काला गोरा हो जाए। यहाँ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है भोलेनाथ। बोले और क्या होता है? बोले विवाह में कलश चाहिए होता पूजन के लिए। कलश कहाँ है? बोले कलश कहाँ से लाएंगे? ये सामने सरोवर है ना, इसको ही बड़ा कलश मान लो, इसी में अक्षत पुष्प डाल करके पूजा कर दो। बोले अच्छा। बोले मंडप बनाया जाता है, यहाँ बर्फीली जमीन है, हरियाली कहाँ से होगी? अरे कम से कम खाम्ब तो हो। बोले कुछ नहीं, ये हमारा भांग घोटने वाला सोटा है ना, उसी को गाड़ करके उसी की पूजा कर दो। महाराज विवाह शादी में गरीब से गरीब आदमी 4 व्हीलर की व्यवस्था तो कर ही लेता है, किराया की उधार कहीं से भी घर में ना हो, तो गाड़ी की व्यवस्था क्या होगी? बोले ये हमारा नंदी बैठा है ना, काहे के लिए? ये नंदी किस लिए है?
यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे हम तो ये बुरा मान जाएगा कि वाह भोलेनाथ हर समय तो हमारे ऊपर लदते थे और मेन समय में हमको छोड़ दिया विवाह के समय में। ये नंदी है। तो और क्या चाहिए? बोले सेहरा, बहुत सुंदर सोने चांदी के मुकुट अनेक प्रकार के। बोले क्या जरूरत है? शिव जी ने अपनी जटाओं को ही बांध लिया बढ़िया और एक सर्प को उसमें बांध दिया, लटक लिया, बहुत सुंदर। हार वगैरह बोले सर्प को लपेट दिया, यही हार मान। कुंडल छोटे छोटे सांप का कुंडल बना दिया। बोले महाराज बढ़िया धोती आदि पहनते हैं दूल्हा, शिव जी तो दिगंबर रहते हैं, पर विवाह के समय बड़े मुश्किल से उनको बाघंबर लपेटा गया। अब नाड़ा की जगह एक सांप को लपेट दिया, उसी में अटक गया वह बाघंबर। बेचारा सांप कब तक रुकेगा वहां? कहीं सांप की कहीं घूमने फिरने की इच्छा हुई, कुछ खाने पीने की इच्छा हुई, कहीं घूमने चला गया तो बाघंबर भी गया। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते। त्रिशूल, तीन शूल, तीन शूल आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख ही ये त्रिशूल है। भगवान शिव अपने हाथ में रखते हैं। हमारे हाथ में ये तीन दुख नहीं है, हम इनके हाथ में है तीन दुखों के। भगवान शिव इन तीनों दुखों को अपने हाथ में रखते हैं। यज्ञोपवीत पहना है, बहुत सुंदर त्रिपुंड लगाया। भगवान शिव, शिव के गण भगवान शिव का बहुत सुंदर श्रृंगार करते। श्रृंगार दूसरी माताएं बहनें तो थी नहीं शिव जी के घर में कि उनका श्रृंगार करते। शिव के गण ही उनका श्रृंगार करते। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। जटा मुकुट अहि मोर संहारा, जटा मुकुट अहि मोर संहारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण तन विभूति सुंदर मृगछाला, तन विभूति सुंदर मृगछाला। सारे देवता लोग अपने अपना समाज लेकर के बाराती बने। भगवान शिव नंदी पर बैठे। नंदी पर बैठे भगवान विष्णु ने देखा ये भूत प्रेत हमारे समाज में घुस करके हमारा पोजीशन डाउन कर रहा है। यदि शिव से कहेंगे कि अपना समाज अलग कर लो हमसे, तो ये कहेंगे कि हम समाधि लगाकर बैठ रहे हैं, तुम्हें ही जाओ शादी करने। तो व्यंग्य किया विष्णु ने, अरे देवताओं,
हमारी बारात दूल्हा के अनुरूप नहीं है, इसलिए अपना अपना समाज अलग कर लो, पराये नगर में जाकर के हंसी कराओगे। कहना चाहते थे कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, पर व्यंग कर रहे हैं कि दूल्हा के अनुरूप हमारी बारात नहीं है। सब देवताओं ने अपना अपना समाज अलग कर लिया। इंद्र ने अलग, वरुण ने अलग, विष्णु ने अलग, तो शंकर जी का समाज भूत पेद वाला अपने आप अलग हो गया। शंकर जी नंदी पर बैठे, पीछे मुंह करके चल रहे हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा कि पीछे मुंह करके क्यों बैठे, आगे मुंह करके बैठो ना। बोले चलना तो नंदी को है, हम चाहे आगे मुंह करें चाहे पीछे मुंह करें। पीछे मुंह क्यों करके बैठे हो? बोले पीछे विष्णु भगवान, उनको पीठ नहीं करना चाहते हैं। संसार देख लें कि हम संसार में प्रवृत्त होने के लिए जा रहे हैं, पर भगवान को सम्मुख करके जा रहे हैं, भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जा रहे। देवताओं ने विचार किया, यदि हमने सबसे आगे भोलेनाथ को दूल्हा को किया तो नगर में हमको पानी के लिए भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए दूल्हे को पीछे कर दिया, आगे स्वयं हो गए। आगे जो भी स्वागत सत्कार है मिल जाए, भोलेनाथ का जो होना सो होता है। शंकर जी ने नारद को भेजा कि देखो नारद, जाओ वहां हिमालय के यहाँ वो विवाह कराना चाहते हैं कि नहीं, अपनी कन्या का वहां समाचार लेकर के बताओ आकर के। नारद जी गए। उसी समय मैना ने नारद से कहा कि नारद, मेरी बेटी ने जिस शिव के लिए इतना तप किया है, वो शिव इनमें कौन, इन देवताओं में कौन है, बताओ तो सही, कौन है इनमें? एक ऊंचे स्थान में चढ़ करके और नारद जी बताते हैं सारे देवताओं को। सबसे पहले वसु आए। मैना ने पूछा यही है मेरा दामाद? बोले नहीं, यह नहीं। उनसे 10 गुना तेज लेकर के मणिग्रीव आए। बोले यही है? बोले ये नहीं है। उनसे 10 गुना तेज युक्त अग्नि आए। ये है? बोले यह भी नहीं है। उनसे 10 गुना तेज यम आए। ये हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर निरृति आए, ये है? ये भी नहीं है। वरुण आए, ये भी नहीं है। वायु आए, ये भी नहीं है। कुबेर से पूछा ये है? बोले ये भी नहीं है। ईशान, इंद्र, चंद्र, सूर्य, भृगु आदि ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु को देखकर मैना ने निश्चय किया कि मेरी बेटी का पति तो यही है। नारद जी से पूछा नारद, क्या मेरी बेटी का पति यही है? बोले नहीं नहीं, ये नहीं है। ये तो तुम्हारे पति के कार्य के अधिकारी हैं, संपूर्ण कार्य के अधिकारी। अच्छा, बोले जिनके सेवक इतने सुंदर, वे दूल्हा कैसे होंगे? वे कैसे होंगे? नारद जी ने कहा कि उनका भी नंबर आ रहा है, चिंता मत करो। उनका भी नंबर आ रहा है, चिंता मत करो। अब तो सारे देवताओं के पीछे भोलेनाथ को आरती की थाली लेकर के मैना आगे बढ़ी। और जैसे ही आरती उतारने लगी, शिव ने देखा मैना को अहंकार हो गया है। अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने भयंकर रूप प्रकट किया, महाकाल का रूप प्रकट किया। जैसे ही मैना ने आरती की थाली ऊपर की, वैसे ही जो सांप था उसने पुण्य किया। पुण्य किया तो आरती की थाली फेंक करके और मैना भाग गई, भयभीत हो गई। किसी ने शिव जी से पूछा कि ऐसा अपमान तो
किसी का नहीं हुआ भोलेनाथ जैसा आपका अपमान हुआ हो। कैसे? बोले सासू जी आई और थाली फेंक करके आरती की चली गई। शंकर जी ने कहा शायद इस नगर की यही रीति हो कि सासू जी आरती उतारने आए और आरती उतारते उतारते थाली फेंक कर चले जाए। बोले आरती फेंकी नहीं, गिर गई। क्यों? दीपक ने देखा शिव के मस्तक पर चंद्र है। दीपक ने सोचा जहां चंद्रमा चमचमा रहा है वहां थोड़ा सा दीपक का प्रकाश क्या करे, गिर गई। आत्मनी का जल रखा था, उस जल ने देखा शिव के सिर में तो गंगा है, एक लोटा जल क्या करेगा उनका, इसलिए वह गिर गया। अब तो जो हाथी घोड़ा रथ स्वागत बारात के सत्कार के लिए स्वागत के लिए आए थे, जब उन्होंने भूत प्रेतों को देखा महाराज, भूत प्रेतों को देख करके घोड़ा बिदक गए, हाथी चले गए, रथ के घोड़ा सब भाग गए, बच्चे भागे और भाग करके नगर में गए। माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा? बोले किवाड़ जल्दी बंद करो। क्यों? बोले एक भूत प्रेत भी अंदर में घुस आया ना घर के तो कोई जीवित नहीं बचेगा। हमको तो लगता है पार्वती का विवाह जो देख ले और जीवित रहे उसका बड़ा पुण्य है, बहुत पुण्य किया है। माता पिता ने बालकों को समझाया ये शिव का विवाह है। मैना रोने लगी, अपनी बेटी को गोद में रख करके अश्रु प्रवाह करने लगी। अरे बेटी तूने ये क्या किया? सुवर्ण को त्याग करके कांच को ग्रहण किया, चंदन को त्याग कर कीचड़ लगा लिया, हंस को छोड़ करके काग को ग्रहण किया, गंगा जल त्याग कर कुआं का जल ग्रहण किया तूने, सूर को त्याग कर जुगनू को पाना चाहा, चावल को त्याग कर भूसी पाना चाहा, सिंह को छोड़कर श्रृगाल को चाहा तुमने। तेरे को धिक्कार है, तेरे गले में फांसी लगा दूंगी मैं, तुझे लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी, तुमको गोद में लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, पर्वत श्रृंखला से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर मैं ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। नारद जी आए और नारद जी ने मैना को समझाया, मैना ये तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो जगत की माँ, जगत की माँ है। सिय बेस सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, सिया बेस सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर धीरे जाई बहोरी हर धीरे जाई बहोरी
जन्म में इसका सती नाम था, सती के नाम से इसका जन्म हुआ था। अब तुम्हारे भवन में जन्म हुआ है। देवताओं की आराध्य हिमालय को, मेना को देवों ने समझाया, विष्णु ने समझाया। नारद ने कहा शिव के अनेक रूप है, ये तो लीलाधारी है, लीला के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है। मेना ने कहा यदि ये सुंदर वेश में आ जाएंगे, सुंदर रूप ले लेंगे